ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आज प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत की जो पूजा हम करते हैं वो प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष काल अभी का हम बता सकते हैं। और जो प्रदोष व्रत होता है अभी जो समय है ये हमारा जब हमारा सूरज अस्त होने वाला होता है, तो सूरज अस्त होने के बाद का जो 45 मिनट है वो जो टाइम होता है वो हमारा प्रदोष काल होता है। और सुबह भी प्रदोष काल होता है, लेकिन जो प्रदोष व्रत होता है वो त्रयोदशी तिथि को आती है। तो त्रयोदशी तिथि अभी हुई है, अभी लगी है। कल एकादशी थी, फिर शाम को द्वादशी लग गई थी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही जो है हमारी त्रयोदशी स्टार्ट हुई है। तो त्रयोदशी वाले दिन ही जो प्रदोष व्रत की पूजा करने का विधान है। और आज हम कथा भी सुनेंगे प्रदोष व्रत की। आज बुध प्रदोष है, तो बुधवार प्रदोष की अलग कहानी होती है, सोम प्रदोष की अलग होती है, मंगल प्रदोष की अलग होती है। और मैं आपको बता दूं कि कार्तिक मास की ये प्रदोष व्रत है आज का, तो बहुत बड़ा महत्व होता है इसका। और सावन की अगर सोमवार प्रदोष अगर आ जाता है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और शनि प्रदोष भी अगर पड़ जाता है तो शनि प्रदोष व्रत का भी एक अलग ही महत्व बताया गया है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम पंचामृत का स्नान कर रहे हैं। पंचामृत हमने बनाया है, इसमें गाय का कच्चा दूध है, घी है, दही है, शहद है और शक्कर से हम इनका उपटन कर रहे हैं। इस तरह से इनका स्नान होता है। तो स्नान हो रहा है इनका। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृत्युञ्जयात्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
पंचाक्षरी मंत्र और शनाक्षरी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए जब भी हम पूजा करते हैं महादेव की। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब स्नान हो चुका है महादेव का। अब हम चंदन से तिलक कर देते हैं। त्रिपुंड लगता है महादेव को, त्रिपुंड लगाया जाता है, 3 उंगलियों से त्रिपुंड लगाया जाता है। और जब हम चंदन लगाते हैं, चंदन लगाने के बाद जो हमारी 3 उंगलियां होती है, 3 उंगलियों से जो हम लोग लगाते हैं चंदन, उसको महादेव को लगाने के बाद खुद को गले में लगा लेना चाहिए, जिससे कि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। ये 3 उंगलियां हमने त्रिपुंड, इन 3 उंगलियों से जो है त्रिपुंड लगाया जाता है। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोगों ने अब बेलपत्र ले लिया है। बेलपत्र बहुत प्रिय होता है महादेव को। तो तीनों पत्तियों पे हम बिंदी बनाएंगे, बीच वाली पत्ती पे हम लोग ओम बनाएंगे। और यहाँ से ये जो तीनों पत्तियों का जो जॉइंट होता है, वहाँ पे शहद की एक बूंद लगाएंगे। वहाँ से पकड़कर जो है हम महादेव को अर्पित करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे 33 करोड़ जो देवी देवताएं होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, और 84 करोड़ जो योनियाँ होती हैं वो लंबी वाली उंगली में समाहित होती हैं। तो एक तरह से सबकी पूजा हो जाती है। मंत्र है, मंत्र के साथ हम बिलपत्र अर्पित करेंगे महादेव को। त्रिदल त्रिगुणाकारम त्रिनैचैत्यधुम त्रिजनपासारमेकम बिल्वशिवर्पणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, तो सफ़ेद फूल हम अर्पित करेंगे। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय नंदी बाबा, जय नंदी बाबा, जय नंदी बाबा। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुड़हल का पुष्प बहुत पसंद है महादेव को, तो गुड़हल का पुष्प भी अर्पित करेंगे। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव को दूब बहुत प्रिय है, दूब चढ़ाएंगे हम। और तिल, काले तिल चढ़ाने चाहिए। धतूरा पुष्प मेरे पास है, तो धतूरा पुष्प भी हम चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मोड़ी हम जनेऊ और वस्त्र अर्पित कर देते हैं महादेव को। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे आज। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि अभी जो टाइम है ये सूर्यास्त का टाइम है, थोड़ा सा दिन ढलने लगा है अभी। तो आज का जो व्रत होता है, प्रदोष व्रत जो होता है, जो कि महादेव को अति प्रिय होता है, तो आज का जो व्रत की जो पूजा होती है वो सायंकाल में ही होती है। तो सूर्यास्त के बाद, और जो अभी रात होने वाली है, जब रात होने वाली है, रात्रि का आगमन होने वाला है, तो उससे पहले का जो दोनों के बीच का जो टाइम होता है, कि सूर्यास्त के और रात्रि के बीच का जो टाइम होता है, वो प्रदोष काल कहलाता है। और ये जो व्रत होता है वो हर महीने की 13 के दिन ही किया जाता है। और ये व्रत अगर कृष्ण पक्ष में शनिवार को आ जाए तो विशेष फलदायी भी माना जाता है। और इसी प्रकार जो सावन के सोमवार अगर प्रदोष आ जाता है तो वो भी शुभ फल देने वाला होता है। और माना जाता है कि हमारे
वैसे तो 24 ही होते हैं, क्योंकि 12 महीने के अगर 2 प्रदोष देखें हम लोग 24 होते हैं, लेकिन कई बार अधिक मास आ जाता है जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, तो 2 व्रत वो भी आ जाते हैं। तो 26 प्रदोष व्रत होते हैं पूरे साल में। तो 26 अगर प्रदोष व्रत कोई नहीं कर पाता है तो बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने इसका शॉर्टकट बता रखा है कि अगर हम प्रदोष व्रत वाले दिन शाम को महादेव के मंदिर चले जाएं और अपने घर से एक लोटा जल ले जाएं और एक घी का दीपक अगर हम ले जाएं अपने साथ, और वहां जाकर जलाधारी जो होती है, जलाधारी को हम अगर हाथ स्पर्श कर देते हैं तो पूरे के पूरे 26 व्रत के प्रदोष व्रत के फलों का जो है फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई भी इसको कर सकता है, तो करना उचित होता है। मेरी अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल, तो मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, मैं घर पे ही पूजा कर पा रही हूँ। टाइफाइड हो गया है मुझे, तो उसकी वजह से थोड़ी सी वीकनेस है, तो जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं उतना ही कर पा रही हूँ। तो वैसे तो प्रदोष व्रत मैं करती हूँ, मंदिर जाते ही हैं हम लोग। अब कथा कह लेते हैं हम, प्रदोष व्रत की कथा। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाली थी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, धार्मिक कार्यों में अपने आप को लीन रखती थी। वह नियमित रूप से प्रदोष व्रत का व्रत किया करती थी। जो हमारे 12 महीने की जो प्रदोष व्रत आते हैं, एक महीने में जो 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष का, एक शुक्ल पक्ष का, तो वह नियमित रूप से प्रदोष व्रत किया करती थी। एक समय की बात है कि ब्राह्मणी का पुत्र गंगा स्नान के लिए गया हुआ था और दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और बोले, तुम अपने पिता का गुप्त धन बतला दो वरना हम तुझे मार डालेंगे। वो छोटा सा बालक था, तो बालक ने बड़ी विनम्रता से, बड़ी ही सहृदयपूर्ण उत्तर दिया कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोरों ने बालक की पोटली की ओर इशारा करते हुए पूछा, तेरी पोटली में क्या बंधा है? तो बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, इसमें मेरी माँ ने रोटी बांधी है। एक साथी चोर ने उसे गरीब समझकर कहा, इस बालक को जाने देते हैं, यह अति दीनहीन और गरीब है। चोरों ने बालक को जाने दिया। बालक चलते चलते एक नगर के समीप पहुंचा और जैसे ही वो पहुंचता है वहीं पे एक बड़ा सा वृक्ष वो देखता है। बालक उसकी छांव में बैठ जाता है। थकावट तो उसको हो ही रखी थी, तो थकावट के कारण उसे नींद भी आ जाती है और वह वट वृक्ष के नीचे ही सो जाता है। उधर राज्य के सिपाही चोरों की खोज करते हुए उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने भी उसे चोर समझकर कारावास की ओर जाने का आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ प्रदोष व्रत किया करती थी। उस दिन भी प्रदोष व्रत था, तो व्रत के प्रभाव से उसी रात राजा को स्वप्न में दिखाई दिया कि तुमने जिस बालक को कारागार में, जेल में बंद कर रखा है, वह निर्दोष व्यक्ति है। उसे जल्दी ही छोड़ दो और सुबह होते ही उसे छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा राजपाट शीघ्र नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही प्रातःकाल हुई, राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि बालक को कारावास से ससम्मान बुलाकर मेरे पास लाओ। सिपाही बालक को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए, तो राजा ने बालक से सब वृत्तांत पूछा कि ये क्या बात है कि चोरों ने तुम्हें पकड़ लिया, चोर समझकर मुझे स्वप्न आता है कि मैं तुम्हें चोर दूं, तो ये सारी की सारी बात क्या है। तो जितनी भी बात थी, सारा वृत्तांत सुनने के बाद राजा ने सिपाहियों को भेजकर बालक के माता पिता को अपने दरबार में बुलवा लिया। राजा ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भयभीत देखकर कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। इस प्रकार प्रदोष व्रत के प्रभाव एवं भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मणी एवं उसका परिवार सुख से रहने लगा।
तो ये थी प्रदोष व्रत की कथा। और किसी भी कहानी के बाद हम लोग गणेश जी की कहानी ज़रूर कहते हैं। तो गणेश जी की कहानी है एक मेंढक मेंढकी की कहानी मैं हमेशा सुनाती हूँ, क्योंकि संकट विनायक जी जो हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो गणेश जी की कहानी है। एक बार मेंढकी थी और एक बार मेंढकी थी, मेंढक था। तो मेंढकी जो थी वो गणेश जी को बहुत याद करती थी और हर कष्ट में गणेश जी को याद किया करती थी। तो मेंढक को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेंढक को अच्छा नहीं लगता था तो उसने एक दिन बोला कि मेंढकी तू ना अब से पराये पुरुष का नाम नहीं लेगी, नहीं तो मैं तुझे मोगरे से मारूंगा। तो गणेश जी ने सोचा कि ऐसे तो मुझे कोई नहीं मानेगा, इसको तो चुटकुला दिखाना चाहिए। तो राजा की बांदी आई और दोनों को पकड़ के ले गई और दोनों को चूल्हे पे पकने के लिए चढ़ा दिया। दोनों जलने लगे, तपने लगे, लेकिन मेंढकी चुपचाप अपने गणेश जी का नाम स्मरण कर रही थी, याद कर रही थी, संकट हर्ता को याद कर रही थी, तो वो नहीं जल रही थी। तो मेंढक ने ये देखा कि मेंढकी तो जल नहीं रही है, ये क्या बात है। तो मेंढक मेंढकी से पूछता है कि क्या बात है। तो बोली मैं तो संकट विनायक का नाम सिमरन कर रही हूँ, तो वही मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो मेंढक बोला कि मेंढकी बहुत कष्ट आया है, मेरे पर भी बहुत कष्ट आया है, तो अपन दोनों मिलके जो है संकट विनायक का नाम स्मरण करते हैं। तो दोनों जने 7 दफ़ा बोलने लगे, जय संकट विनायक, 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 जय संकट विनायक। तो गणेश जी ने अब उनकी मदद करनी शुरू करी और 2 सांड लड़ते लड़ते आए और दोनों का जो पतीला था उसको अपने सींग से मारा। तो दो सींग से मारा तो पतीला फूट गया और दोनों मानसरोवर में चले गए। तो ये गणेश जी महाराज जैसे मेंढका मेंढकी की रक्षा करना वैसी सब की रक्षा करना, कहते ने सुनते ने उकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम शंकर जी की आरती कर लेते हैं। देवादिदेव महादेव हैं ये। जय हो। बम बम बोले, 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 बम बम बोले। जय देवादिदेव महादेव, जय देवादिदेव महादेव, जय देवादिदेव महादेव। महादेव आप मेरे घर पे सपरिवार रहिए। जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति। बुद्धि दो, भक्ति दो, शक्ति दो, बल दो, ज्ञान दो। जय महादेव। देवादिदेव महादेव की जय हो, देवादिदेव महादेव की जय हो। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय महादेव, 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 जय शिव शिव। ओम जय शिव शिव ओंकारा की आरती हम लोग करते हैं। महादेव की ये प्रिय आरती है और हम 108 माला का जाप भी कर सकते हैं। प्रिय मंत्र हैं महादेव के। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मृत्युंजय, महामृत्युंजय का भी जाप हम कर सकते हैं। जितनी हमारी श्रद्धा हो उतना जाप हम कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग माला का जाप कर लेते हैं, मंत्रों के साथ माला का जाप कर लेते हैं, फिर हम आरती करेंगे, शिव जी की आरती करेंगे, महादेव की आरती करेंगे। जय ओम जय शिव ओंकारा वाली। अभी हम माला का जाप कर लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 11 हम महामृत्युंजय जाप करेंगे। ओम महामृत्युंजय नमः। ओम त्र्यंबकम